कोलकाता की उस पुरानी गलियों में जहां इतिहास की हर सांस महसूस होती थी, एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर रोज ठीक शाम 4 बजे एक शख्स आता था। उसका नाम राहुल था। वो हमेशा बिना चीनी की कड़क चाय मांगता और उसे पीने के बाद अपनी निगाहें कहीं दूर आसमान में टिका देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। प्रियम, जो उस चाय की दुकान पर काम करती थी, उसे देखकर अक्सर सोचती, क्या ये सिर्फ आदत है या कोई गहरा राज। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी आपको कहीं गहरे तक छू जाएगी, इसलिए अपनी हेडफोन लगा लीजिए और इस सफर पर हमारे साथ चलिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रियम कोलकाता की एक छोटे से मोहल्ले में पली बड़ी थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात ने उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने को मजबूर कर दिया था। फिर भी वो अपनी दुनिया में खुश थी, लोगों को देखकर, उनकी कहानियां सुनकर। लेकिन पिछले 6 महीनों से उसकी दुनिया में एक नया किरदार आ चुका था, राहुल। राहुल, जो हर रोज ठीक शाम 4 बजे उसकी दुकान पर आता और बिना चीनी की चाय पीता। प्रियम ने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा था। वो चुपचाप आता, चाय पीता और चला जाता। उसकी चाल में एक गरिमा थी, उसके कपड़ों में सादगी की, लेकिन उसकी आंखों में एक समंदर छुपा था, जिसकी गहराई में प्रियम अक्सर खो जाती। शुरुआत में प्रियम ने राहुल को सिर्फ एक और ग्राहक माना था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नियमितता, उसकी खामोशी और उसकी आंखों की उदासी ने प्रियम को अपनी ओर खींच लेती थी और खींचना शुरू कर दिया। वो अक्सर उसे काम करते हुए देखती, उसकी हर हरकत पर गौर करती। राहुल कभी फोन पर बात नहीं करता था, कभी अखबार नहीं पढ़ता था। वो बस अपनी चाय के कप को थामे रहता और बाहर बारिश होती तो बारिश की बूंदों को, धूप होती तो धूप की किरणों को देखता रहता। प्रियम को लगता मानो वो किसी चीज को खोज रहा है या शायद किसी चीज को याद कर रहा है। प्रियम ने कई बार सोचा था कि वो उससे बात करे, उसका हालचाल पूछे। शायद वो मधुमेह का रोगी हो, इसलिए चीनी न लेता हो। लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे, वे किसी बीमारी से ज्यादा गहरे थे। एक बार उसने हिम्मत करके उसे चाय के साथ एक मीठी बिस्किट देने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद वो पसंद करे। राहुल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मना कर दिया था, नहीं शुक्रिया, मुझे मीठा पसंद नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे मीठा न पसंद करना कोई मजबूरी हो, न कि कोई चाहत। प्रियम राहुल के बारे में दिन रात सोचने लगी थी। उसकी हर शाम राहुल के इंतजार में बीतती। उसकी चाय बनाने का तरीका भी बदल गया था। वो उसकी चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालती, इलायची का एक अलग फ्लेवर देती। उसे पता था कि राहुल को तेज और कड़क चाय पसंद है। वो अपनी तरफ से एक छोटा सा प्यार और देखभाल का इजाफा करती, ये सोचे बिना कि राहुल को इसका एहसास भी होता होगा या नहीं। प्रियम को ये बात अखरती थी कि वो राहुल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसका नाम पता था बस। वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है, क्यों इतना खामोश रहता है, ये सब रहस्य प्रियम के मन में एक उलझन पैदा करते थे। एक दिन जब दुकान में भीड़ कम थी, प्रियम ने हिम्मत जुटाई। सर, उसने आवाज दी जब राहुल चाय का कप लेकर बाहर जाने लगा था। राहुल रुका और अपनी गहरी आंखों से प्रियम को देखा। जी, उसने पूछा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। मैं पूछना चाहती थी, प्रियम ने झिझकते हुए कहा, क्या आपको कोई बीमारी है? मतलब आप कभी चीनी नहीं लेते इसलिए? राहुल ने एक पल के लिए अपनी नजरें जमीन पर झुकाईं, फिर प्रियम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जो उदासी और गहरी याद का मिश्रण थी। नहीं प्रियम, उसने धीरे से कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। प्रियम को उसका नाम सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसे पता था कि राहुल उसका नाम जानता था, पर उसने कभी उसे बुलाया नहीं था। तो फिर आप चीनी क्यों नहीं लेते? प्रियम ने साहस करके पूछा। उसे लगा कि वो आज इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगी। राहुल ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर उठा रहा हो। आज नहीं प्रियम, आज मीठा नहीं। प्रियम और ज्यादा उलझ गई। आज नहीं, क्या मतलब? राहुल ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और प्रियम की आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब एक अलग ही दर्द था, एक ऐसा दर्द जो उसकी हर सांस में घुला हुआ था।
आज मेरी पत्नी की पुण्यतिथि है प्रियम, और उसकी याद में मैं मीठा नहीं खाता। प्रियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में राहुल के शब्द गूंज रहे थे, मेरी पत्नी की पुण्यतिथि है। उसकी सारी कल्पनाएं, उसकी सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गईं। राहुल की खामोशी, उसकी उदासी, उसकी बिना चीनी की चाय, ये सब किसी बीमारी का लक्षण नहीं था, बल्कि एक गहरे शोक का प्रतीक था। एक अटूट प्रेम की निशानी थी। प्रियम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर मुक्का मारा हो। वो शर्मिंदा थी, अपनी सोच पर, अपनी बेवकूफ़ी पर। वो राहुल की खामोशी को प्रेम की संभावना समझ बैठी थी, जबकि वो तो शोक का सागर था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस समय कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक समझ थी, एक मौन स्वीकृति थी कि लोग अक्सर बाहरी दिखावे को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। राहुल ने अपनी चाय का कप उठाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। प्रियम वहीं ठहरी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसे लगा जैसे उसने एक अनजाने दर्द को छू लिया हो, एक ऐसा दर्द जिसे राहुल इतनी गरिमा और खामोशी से अपने भीतर छुपाए हुए था। वो रात प्रियम के लिए बहुत भारी थी। उसे राहुल के हर शब्द याद आ रहे थे। पत्नी की पुण्यतिथि है, मीठा नहीं खाता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी थी। एक ऐसे प्यार की कहानी जो मौत के बाद भी जिंदा था। प्रियम ने पहले कभी किसी को इतना गहरा और अटूट प्रेम करते नहीं देखा था। वो हमेशा सोचती थी कि राहुल अकेला है, उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन अब उसे समझ आया कि राहुल अकेला नहीं था। उसकी पत्नी की यादें, उसका प्यार हमेशा उसके साथ थे। वो अपनी पत्नी की याद में एक ऐसा नियम निभा रहा था जो उसके प्रेम की गहराई को दर्शाता था। अगले कई दिनों तक प्रियम राहुल के बारे में सोचती रही। वो अब उसे एक नए नजरिए से देखती थी। उसकी खामोशी अब उसे उदास नहीं करती थी, बल्कि सम्मान जगाती थी। उसकी बिना चीनी की चाय अब सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान बन गई थी। प्रियम को ये भी एहसास हुआ कि उसने राहुल के बारे में कितनी गलत धारणाएं बना ली थीं। वो उसे अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रही थी, बजाय इसके कि उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। एक हफ्ते बाद राहुल फिर आया, ठीक शाम 4 बजे। उसने हमेशा की तरह बिना चीनी की चाय मांगी। प्रियम ने चाय बनाई, लेकिन इस बार उसके हाथों में एक अलग ही भावना थी। उसमें अब कोई सवाल नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक गहरी समझ और सम्मान था। जब उसने राहुल को चाय दी तो उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जो पहले की तरह चंचल नहीं थी, बल्कि शांत और गंभीर थी। राहुल ने चाय का कप लिया। उसकी नजरें एक पल के लिए प्रियम की आंखों से मिलीं। इस बार प्रियम को उसकी आंखों में एक नई चमक दिखी, एक ऐसी चमक जो पहले नहीं थी। शायद वो समझ गया था कि प्रियम अब उसके दर्द को समझ चुकी है, उसके मौन प्रेम को पहचान चुकी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राहुल आता, चाय पीता और चला जाता। प्रियम उसे देखती और उसके मन में अब कोई बेचैनी नहीं होती थी। उसे पता था कि राहुल अपनी दुनिया में खुश है, अपनी यादों के साथ। लेकिन एक दिन राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने प्रियम को हैरान कर दिया। वो चाय पीकर उठने लगा और जाते जाते रुका। उसने एक पल के लिए प्रियम की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, तुमने कभी पूछा नहीं कि मेरी पत्नी कैसी थी? प्रियम स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल कभी उससे बात करेगा, खासकर अपनी पत्नी के बारे में। मुझे लगा कि आपको शायद बात करना पसंद नहीं होगा, प्रियम ने धीरे से कहा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसका नाम स्नेहा था, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कंपन थी। वो बहुत हंसमुख थी। उसे मीठा बहुत पसंद था। हर चीज़ में चीनी ज्यादा डलवाती थी। राहुल की आंखों में एक दूर की चमक थी, जैसे वो स्नेहा को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। जब उसकी मौत हुई, उसने जारी रखा, तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया में से सारी मिठास ही खत्म हो गई है। मैंने उस दिन से मीठा खाना छोड़ दिया। ये सिर्फ एक आदत नहीं है प्रियम, ये मेरी याद है, मेरी मोहब्बत का एक छोटा सा टुकड़ा। प्रियम की आंखों में आंसू भर आए। इस बार ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि एक गहरे सम्मान और समझ के थे।
उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी को ही उस याद के सांचे में ढाल दे। प्रियम को एहसास हुआ कि कुछ आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, वे किसी की जिंदगी की सबसे गहरी कहानियां होती हैं, सबसे प्यारे एहसासों का प्रतीक होती हैं। वो तुम्हें बहुत पसंद करती प्रियम, राहुल ने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी जो पहली बार प्रियम ने देखी थी। उसे तुम्हारी जैसी मेहनती और नेक दिल लड़कियां बहुत पसंद थीं। प्रियम मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे स्नेहा उसे देख रही हो, जैसे वो उसे आशीर्वाद दे रही हो। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। मुझे चलना होगा, उसने कहा, और फिर एक पल के लिए उसने प्रियम के हाथ को हल्के से छुआ, एक ऐसा स्पर्श जो हजारों अनकहे शब्द कह गया। अपना ख्याल रखना प्रियम। और फिर वो चला गया। प्रियम उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा जैसे आज उसने सिर्फ एक ग्राहक को नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी को समझा है, एक गहरे प्रेम और त्याग की कहानी को जिया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि राहुल का प्यार स्नेहा के लिए इतना गहरा था कि उसमें किसी और के लिए जगह नहीं थी। और ये बात प्रियम को अब दुख नहीं दे रही थी, बल्कि उसे एक अलग तरह की शांति और सम्मान का एहसास करा रही थी। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी चाय के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। प्रियम भी जानती थी कि उसे क्या देना है। वो चुपचाप उसकी बिना चीनी की चाय बनाती और जब वो पीकर चला जाता तो प्रियम के मन में अब कोई सवाल नहीं रहता था, कोई अधूरी चाहत नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी कि कुछ आदतें, कुछ खामोशियां, कुछ बिना चीनी की चाय की प्यालियां वास्तव में किसी के दिल में बसे शोक की और उससे भी ज्यादा किसी के अटूट प्रेम की सबसे सच्ची निशानी होती हैं। और प्रियम ने इस सच को स्वीकार कर लिया था, एक ऐसे सच को जो उसकी जिंदगी को एक नया अर्थ दे गया था। उसने सीखा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और सम्मान करने का भी नाम है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। कभी कभी हम किसी की आदतों को सतही तौर पर देखते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। क्या आपको भी ऐसा कोई शख्स मिला है जिसकी आदत ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।